हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी CRS सीरीज। CRS सीरीज का मतलब केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज फॉर 12 बोर्ड 2024 एग्जाम। तो भाई आज के वीडियो से हमारा लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होता है और आज हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम की केमिस्ट्री को बहुत 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 सिंपल करने वाला है। तो अगर आप लोगों की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है तो यहां से आप अपनी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत स्ट्रांग तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। यहां आपको टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और हाँ, कुछ बच्चों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर हमें शीट कैसे मिलेगी। तो भाई पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। जब चैप्टर कंप्लीट होगा, यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद उस यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज हम लोग जिस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हमारा यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली हम कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखो हमारी डेली लाइफ में हम सभी लोगों का कहीं ना कहीं मिक्सचर का यूज होता है। हमारी डेली लाइफ में हम मिक्सचर को रिलेटेड कई चीजें करते हैं, कई मिक्सचर यूज करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एक मिक्सचर है जिसका नाम है ब्लड। ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर हम एयर की बात करें तो एयर भी एक मिक्सचर है। अगर हम सॉल्ट वाटर की बात करें तो सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर, सी वाटर मिक्सचर। तो हमारी डेली लाइफ में कई तरह के मिक्सचर हम लोगों से एनकाउंटर करते हैं और जितने भी मिक्सचर होते हैं उन सारे ही मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो टेक्निकली सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर। लेकिन कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस या हेटेरोजेनस? तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो मिक्सचर भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है होमोजेनस या होमोजीनियस और सेकंड टाइप का मिक्सचर होता है हेटेरोजेनियस। वैसे तो सॉल्यूशन में दोनों ही मिक्सचर आते हैं, होमो भी आता है, हेटेरो भी आता है। लेकिन क्लास 12 का जब सिलेबस बनाया गया तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हेटेरोजेनस मिक्सचर को रखा गया सरफेस केमिस्ट्री, जो अब इस साल 12 बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। होमोजेनस मिक्सचर को रखा गया इस चैप्टर में जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। अब होमो और हेटेरो क्या है? तो बच्चों होमो का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जो आपको ऊपर से नीचे तक, राइट से लेफ्ट तक हर जगह से एक जैसा दिखाई देता है। और अगर इस होमोजेनस मिक्सचर का किसी भी पोर्शन का आप यूज करते हो, ऊपर वाला पोर्शन ले लो, नीचे वाला पोर्शन ले लो, ये हर जगह से एक जैसा कॉम्पोजिशन दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ और चीज है नीचे कुछ और मिलेगा, नेवर। इसकी कॉम्पोजिशन जो ऊपर है वही नीचे भी है, जो राइट है वही लेफ्ट पर भी है। तो ऐसा मिक्सचर जो हर जगह सेम होता है, हर जगह यूनिफॉर्म होता है, इसे कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अब भाई हेटेरो क्या है? तो हेटेरो का मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस हेटेरोजेनस मिक्सचर में ऊपर के पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से कंपैरिजन करेंगे तो ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग होंगे, नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग होंगे। मतलब जो चीज ऊपर मिलेगी वो चीज नीचे मिले इसकी गारंटी नहीं है। आप नमकीन के मिक्सचर में से, जब आप नमकीन खाते हो ना मिक्सचर में से, तो वहां पे हर बाइट में ड्राई फ्रूट्स आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर वाटर और ऑयल को मिला दोगे तो ऑयल वाटर की अपर लेयर पे तो होगा, लेकिन हर जगह ऑयल के पार्टिकल्स मिले, नीचे मिले, राइट मिले, लेफ्ट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा मिक्सचर जो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता इसको कहते हैं हेटेरोजेनस। तो बच्चों इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमारे सिलेबस में जो मिक्सचर है वो है होमोजेनस। जैसे क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होते हैं भैया? क्लाउड्स में हर जगह गैस और लिक्विड के पार्टिकल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि कहीं भी आप क्लाउड का कोई पार्ट देखो उसमें लिक्विड पार्टिकल भी होंगे, गैसियस पार्टिकल भी होंगे। चाहे ऊपर के पार्टिकल देखो, नीचे का पोर्शन देखो। तो क्लाउड्स की अगर आप बात करो तो क्लाउड्स होमोजेनस मिक्सचर होता है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। तो एक बात तो समझ में आ गई कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं मिक्सचर्स, वो भी कौन से वाले? होमोजेनस मिक्सचर। टेक्निकली सॉल्यूशन होता क्या है?
तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स विच आर नॉन रिएक्टिंग। रिमेंबर बच्चों, आपको ऐसे कंपोनेंट्स लेना है, ऐसे सब्सटेंस लेना है जो रिएक्शन ना करें। अगर रिएक्शन कर दिया तो फिर वो मिक्सचर थोड़ी बनाएगा। ऐसे सब्सटेंस लेना है जो रिएक्शन ना करें। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस और नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। नॉर्मली ये देखा जाता है कि सॉल्यूशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, या ये माना जाता है कि भाई सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से टू पार्ट्स हैं? सॉल्यूशन के एक पार्ट को बोला जाता है सल्यूट और अदर पार्ट को बोला जाता है सॉल्वेंट। सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा यहां पर हम देखते हैं, अगर हमारे पास सल्यूट है और हम लोगों ने सल्यूट में सॉल्वेंट मिला दिया तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। बच्चों, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब भी मिलेगा तो वो देगा सॉल्यूशन। अब सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, बेसिक बातें लेकिन सीख लो। सल्यूट उसे कहते हैं जो लेस क्वांटिटी में हो, सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो एक्सेसिव क्वांटिटी में हो। बात तो हो गई क्वांटिटी की। सॉल्वेंट उसे भी कहते हैं जिसकी फिजिकल स्टेट हो सेम एज सॉल्यूशन। जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच करेगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा, या जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। कम और ज्यादा क्वांटिटी वाली कहानी तो बच्चों देखो वो तो पुरानी हो गई, अब उस पे क्वेश्चन नहीं आता। अब क्वेश्चन जो आता है वो फिजिकल स्टेट पर आता है। तो याद रखना, जो एक्सेसिव होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच करेगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग आंसर जरूर देना। हमारे पास 10 ml एल्कोहल है और 90 ml वाटर है, दोनों को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। दोनों को मिलाएंगे तो तैयार होगा मिक्सचर। मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन, सिंपल सी बात। बच्चों आप ये बताओ यहां पे सॉल्वेंट क्या है? तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा कि सर वाटर ज्यादा है, जो ज्यादा है डेफिनेटली वो सॉल्वेंट है। तो आप बिल्कुल सही हो, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, ध्यान से इस बात को समझना। हमारे पास 50 ग्राम शुगर है और इसको मिक्स कर रहे हैं 50 ग्राम वाटर में। वाटर की डेंसिटी ले लो तो लिक्विड का भी मास मेजर करा जाता है। रिमेंबर, जरूरी नहीं कि वाटर को हर बार लिक्विड को ml और लीटर में लोगे, आप डेंसिटी का यूज करो तो मास में भी निकाल सकते हो। उसको हम आगे में सीखेंगे। 50 ग्राम शुगर 50 ग्राम वाटर को हमने मिक्स करा। नो डाउट शुगर बहुत ज्यादा है वाटर के हिसाब से, पूरी शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर 5 ग्राम भी डिसॉल्व हो गई तो भाई साहब डिसॉल्व होने के बाद जो मिक्सचर तैयार करेगी, जो सॉल्यूशन तैयार करेगी, रिमेंबर उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी लिक्विड। मैं कह रहा हूं 50 ग्राम में से अगर 5 ग्राम भी शुगर डिसॉल्व हो गई तो डिसॉल्व होने के बाद वाटर की तरह हो जाएगी, लिक्विड ही रहेगा सॉल्यूशन। इन दोनों की क्वांटिटी बराबर है। जब क्वांटिटी बराबर है तो आप किसे सॉल्वेंट बोलोगे? सॉल्वेंट उसे बोलोगे जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच करेगी। सॉल्यूशन लिक्विड है, इन दोनों में लिक्विड कौन है? वाटर लिक्विड है, इसका मतलब वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच करेगी वो होगा सॉल्वेंट। बच्चों ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके सामने कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, जैसे क्लाउड्स, गोल्ड रिंग, एक्वस KOH, ठीक, एक्वस KOH, आयरन नील, ये मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखी हैं। और ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो तुम सिंपली एक ऑप्शन टिक करो, आपके पास मोर देन वन भी हो सकते हैं। आपको ये बताना है कि इन सारे ऑप्शन में कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, विच वन इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर तुमने ये बता दिया ना तो तुम्हारा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, आप ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग जैसे ही सॉल्व करते हैं उसके बाद मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर वाटर है एज अ सॉल्वेंट, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, तो ऐसा सॉल्यूशन हमेशा कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आपने नाम सुना होगा, एक्वस इथाइल अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल विद वाटर, एक्वस KOH मतलब KOH विद वाटर, एक्वस NaCl मतलब NaCl इन वाटर। सिंपल सी बात है। तो भाई साहब अगर एक्वस टर्म है तो एक्वस का मतलब वाटर प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट। और अगर किसी सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्वेंट हो, कुछ भी हो, कुछ भी, बस वाटर ना हो,
एक्सेप्ट वाटर, अगर वाटर के अलावा कुछ प्रेजेंट है तो उसे बोला जाएगा नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो बच्चों ये बात अपने माइंड में फीड कर लो, एक्वस मतलब वाटर इज अ सॉल्वेंट, नॉन एक्वस मतलब एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर। यहां पर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूं। देखो न्यूमेरिकल करना है, डेरिवेशंस करना है, तो भाई साहब न्यूमेरिकल और डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात है, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना, सॉल्वेंट के लिए सिंबल ए लगाएंगे, ए फॉर सॉल्वेंट, और सल्यूट के लिए बी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सॉल्वेंट का मास शो करना है तो लगाएंगे डब्ल्यू बी, डब्ल्यू का मतलब मास, डब्ल्यू का मतलब मास, ए मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास शो करना है डब्ल्यू है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास शो करना है एम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट शो करना है तो वी ए, हर जगह ए आ जाएगा, डेंसिटी शो करना है तो डी ए। जहां जहां मैं ए लगाऊंगा वहां पर का मतलब है सॉल्वेंट, और जहां मैं बी लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल मास ऑफ सल्यूट डब्ल्यू बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट एम बी, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट वी बी। सी बात है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में फीड कर लो और ये आप बोर्ड्स में यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, नो, ये कॉमन पार्ट है जो इस चैप्टर में आपको यूज करना है। कई बुक्स में सॉल्वेंट के लिए नंबर 1 और सल्यूट के लिए नंबर 2 लिखा जाता है, जैसे मास ऑफ सॉल्वेंट W1, मास ऑफ सल्यूट W2। तो आप 1 और 2 में कंफर्टेबल हो वो ले लेना, ए और बी में कंफर्टेबल हो वो ले लेना। तो भाई साहब मैं तो ए और बी का ही यूज करूंगा बच्चों, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक बड़ा शानदार टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर की एक जड़ माना जाता है, रूट्स माना जाता है। और अगर ये रूट्स हमारी स्ट्रांग हो गए तो ये चैप्टर का जो हमारा एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है बहुत हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो टर्म है कंसंट्रेशन टर्म। हमारे इस चैप्टर का पहला और बड़ा ही शानदार टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। नॉर्मली बच्चे इन छोटी छोटी कंसंट्रेशन टर्म में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको आज से इसका कंफ्यूजन 100% दूर करवा देते हैं। बस आप इन कंसंट्रेशन टर्म को बहुत ध्यान से समझो, जिस तरीके से मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसके बाद आपका कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं। आप हर जगह इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करोगे और रीजनिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। तो कंसंट्रेशन टर्म में हमारी जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होती है, इस फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग बोलते हैं मास परसेंट, डिनोटेड बाय W अपॉन W। मास परसेंट, व्हाट इज परसेंट? सेंट का मतलब होता है 100, कहते हैं ना सेंट परसेंट। सेंट परसेंट क्या है? 100%, सिंपल है। तो सेंट टर्म कहीं ना कहीं 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये मास परसेंटेज क्या है? तो भाई मास परसेंटेज का मतलब ये है कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन, इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास जितना ग्राम सल्यूट होगा, जितना ग्राम सल्यूट होगा वो उतना परसेंटेज सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरे पास सल्यूट है 5 ग्राम तो ये कहलाएगा 5% सॉल्यूशन। अगर मेरे पास 10 ग्राम सल्यूट है तो ये कहलाएगा 10% सॉल्यूशन। 20 ग्राम सल्यूट है तो क्या कहलाएगा? 20% सॉल्यूशन। तो सिंपल है, इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स। नोट कर लेना अगर आप लिख रहे हो, इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स विच आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सल्यूट है वो परसेंटेज कहलाएगा मास परसेंटेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में दे दिया जाता है, आपको परसेंटेज निकालने को नहीं देते बल्कि आपको परसेंटेज दे देते हैं, उससे आपको वैल्यू समझनी है। फॉर एग्जांपल आपसे बोला 5% यूरिया सॉल्यूशन, तो पहले एक बात क्लियर कर लेना, जो चीज परसेंट में देते हैं वो सल्यूट होती है, वो सल्यूट होती है, मतलब यूरिया सल्यूट है। कितना सल्यूट है? 5% का मतलब 5 ग्राम यूरिया, यूरिया मतलब सल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सिंपल है। अगर यही 10% यूरिया दे देते तो 10 ग्राम यूरिया एंड 100 ग्राम सॉल्यूशन। चलिए वन मोर क्वेश्चन, अगर हमारे पास 10% NaCl सॉल्यूशन है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो बच्चों जितना परसेंटेज आपको दिया जाता है वो परसेंटेज को हम उतना ग्राम मान लेते हैं और वो अमाउंट प्रेजेंट होता है हमेशा हमेशा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो कहीं ना कहीं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये एक बहुत छोटी सी चीज हमारी हेल्प करेगी। हमें जो भी परसेंटेज दिया जाएगा वो परसेंटेज से हमें 2
और 3 वैल्यूज निकालने को मिल जाएंगी। जैसे जो परसेंटेज में दिया है वो सल्यूट का मास है, तो हमें सल्यूट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, सल्यूट में हर बार 100 होगा। सॉल्वेंट कितना होगा, क्या आप बता सकते हो सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्वेंट का मास निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, सल्यूशन माइनस सल्यूट कर दो। सल्यूशन कितना है 100, सल्यूट कितना है 10, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। तो ये जो 90 ग्राम आया ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है सॉल्वेंट की। तो बच्चों एक लाइन में 3 वैल्यूज दी गई हैं, वो 3 वैल्यूज में सल्यूट की वैल्यू है, सॉल्वेंट की वैल्यू है और सॉल्यूशन की वैल्यू है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, मास परसेंटेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं आज हम सीखेंगे। चलिए, मास परसेंटेज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मास परसेंटेज के बाद सेकंड कंसंट्रेशन टर्म आती है मोलैरिटी, जिसे हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब ये मोलैरिटी क्या है यार? मेरी तो फेवरेट कंसंट्रेशन टर्म है, बहुत ज्यादा यूज होती है, आपकी डेली लाइफ में भी यूज होती होगी। जैसे आपकी मम्मी ने आपको कॉफी का एक मग दिया, उसमें कॉफी भी है डेफिनेटली। अब उस कॉफी का टेस्ट थोड़ा बिटर लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो आपने मम्मी से कहा यार मम्मी थोड़ी शुगर मिलाओ इसमें, क्योंकि कॉफी का टेस्ट काफी बिटर लग रहा है, कड़वा लग रहा है। डेफिनेटली कॉफी जो है वो एक मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब वो है एक सॉल्यूशन, कॉफी है एक सॉल्यूशन। और मान लेते हैं कि भाई कॉफी जो है वो 1 लीटर है, मतलब सॉल्यूशन हमारे पास 1 लीटर है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन में आप अपनी मदर से कह के शुगर मिक्स करवा रहे हो, शुगर इज अ सल्यूट, तो आप मिला रहे हो सल्यूट। बच्चों जब भी 1 लीटर सॉल्यूशन में आप सल्यूट मिलाते हो तो सल्यूट मिलाने पर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और सल्यूट जब आप मिलाते हो तो सल्यूट आप लेते हो नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट के जितने मोल्स मिलाओगे वो मोलैरिटी बन जाएगी। मोलैरिटी का मतलब है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट के जितने मोल्स मिलाओगे वो बन जाएगी मोलैरिटी। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सल्यूट के 5 मोल्स मिलाओगे तो मोलैरिटी 5 हो जाएगी। अगर सल्यूट के 10 मोल्स मिलाओगे तो मोलैरिटी 10 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो बच्चों ये आपकी डेफिनेशन भी हो गई जो आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हम मिला रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, जिसे डिनोट करा जाता है N से। काहे के मोल्स? सल्यूट के, तो सल्यूट के लिए B आता है। काहे में मिला रहे हो? जिसमें मिला रहे हो वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो काहे में मिला रहे हो? 1 लीटर सॉल्यूशन, लीटर का मतलब होता है वॉल्यूम, फॉर्मूला। और आप सभी को क्लास 11 से आपने सीखा है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, और नीचे ऑलरेडी V लिखा हुआ है। तो ये आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया जाए या क्यूबिक डेसीमीटर में दिया जाए। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दें तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया या सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया तो भाई ऊपर आ जाएगा 1000। बहुत सिंपल है बच्चों, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। इन दोनों में से ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। तो मोलैरिटी का मतलब क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का सिंबल होता है, अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है कैपिटल M। मोलैरिटी की यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है मोलर, डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलर भी कैपिटल M से डिनोट करा जाता है। क्या मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी क्योंकि इसके फॉर्मूले में V आ रहा है वॉल्यूम। तो बच्चों ये मोलैरिटी को लेकर एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डेफिनेशन की बात जहां तक है तो डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच आर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय अ सिंबल कैपिटल M. Its unit is molar
एंड मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और इस लाइन को हाईलाइट कर लेना। फिर इसके बाद फॉर्मूला, तो ये आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अगर ये समझ में आ गया तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर अब बढ़ते हैं आगे। मोलैरिटी तो हो गया, अब आप बताओ मोलैरिटी के बाद जो मैं कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाऊंगा